जम्मू कश्मीर के पंपोर में लगातार दूसरे दिन भी सेना का ऑपरेशन जारी है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बताया जा रहा है कि ईडीआई बिल्डिंग में घुसे 2 से 3 आतंकी अंदर ही मौजूद हैं। उनके सफाई के लिए कल पूरे दिन ऑपरेशन चला। सुरक्षा बलों ने आईईडी ब्लास्ट भी किया, जिसके बाद इमारत में आग लग गई। हालांकि रात को सेना ने ऑपरेशन को रोक दिया। अब पूरे इलाके को घेरकर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के जवानों के खून की दलाली वाले बयान को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो लोग रक्षा सौदों में दलाली में लिप्त रहे हैं, वही इस शब्द का मतलब समझते हैं। यूपीए शासन के दौरान हुए रक्षा सौदों पर सवाल उठाते हुए रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि 2006 में सबमरीन डील के दौरान दलाली हुई थी। हेलीकॉप्टर डील में भी दलाली हुई थी। पणजी पहुंचे पर्रिकर ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और जवानों की बहादुरी के सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र की सरकार कमजोर सरकार नहीं है, कलेजे वाली सरकार है। लखनऊ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई तो सेना के जवान उसका मुंहतोड़ जवाब दें और खुद फैसला करें कि कैसे और क्या कार्रवाई करनी है। कांग्रेस ने एक बार फिर कल केंद्र सरकार पर हमला बोला। पार्टी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार सेना का अपमान कर रही है। पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यूपीए के शासन में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए, लेकिन उनकी सरकार ने कभी इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। सर्जिकल स्ट्राइक के पहले जम्मू कश्मीर में करीब 250 आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इसमें से आधे से ज्यादा आतंकवादी पाकिस्तानी हैं और उनका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा से है। इस खबर के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आतंकी अलर्ट के बाद संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम की संख्या में भी इजाफा कर दिया गया है। दिन रात निगरानी के लिए स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं। संसद भवन के अंदर और बाहर खास एहतियात बरती जा रही है। संसद भवन में ड्यूटी करने वाले सभी पैरामिलिट्री जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। दशहरा, मुहर्रम और दिवाली पर दंगे की आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। आईबी से मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को एडवाइजरी जारी कर अलर्ट किया है। त्योहारों के मौके पर खासकर दिल्ली के लाल किला, रामलीला मैदान, अलीगंज, जोरबाग, कश्मीरी गेट समेत कई ऐसे इलाके हैं जो टारगेट पर हैं। एमएनएस ने एक बार फिर पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने पर करण जौहर और महेश भट्ट को धमकी दी है। पार्टी नेता अमेय खोपकर ने कहा है कि अगर वो नहीं माने तो हम बीच सड़क पर उनकी पिटाई करेंगे। एमएनएस ने धमकाते हुए फिर दोहराया है, एमएनएस से ड्रामा कर रही है। लुधियाना में कांग्रेस और यूथ अकाली दल कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। ये बवाल रावण का पुतला दहन करने को लेकर हुआ। कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि उनकी गाड़ियां भी तोड़ी गईं। मुंबई से हैदराबाद जाने वाली हुसैन सागर एक्सप्रेस के 2 कोच पटरी से उतर गए। सीएसटी स्टेशन पर यह घटना रात 9:20 पर हुई। गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हादसे की वजह से सैकड़ों यात्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। यूपी के बिजनौर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। चीनी मिल की दीवार गिरने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। सर्जिकल स्ट्राइक के मद्देनजर इलाहाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर अमित शाह का विवादित पोस्टर लगाया है। पोस्टर में अमित शाह को रावण के रूप में दिखाया गया है। वहीं राहुल गांधी को तीर कमान लिए राम की भूमिका में दिखाया गया है। बीजेपी ने इस पोस्टर पर आपत्ति जताई है। सरकार से जुड़ाव के नाम पर यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने मुफ्त मोबाइल फोन बांटने की योजना की शुरुआत की है। रजिस्ट्रेशन की शर्त के मुताबिक 10वीं पास होने के साथ साथ 18 साल की उम्र का होना भी जरूरी है। 2017 में लोगों को मोबाइल दिए जाएंगे। अहमदनगर के भगवान बाबा गढ़ पर दशहरा मेले में भाषण को लेकर पंकजा मुंडे और महंत नामदेव शास्त्री आमने सामने आ गए हैं। दोनों की आरोप प्रत्यारोप वाली ऑडियो क्लिप वायरल हो जाने के बाद विवाद बढ़ गया है। गोपीनाथ मुंडे के बाद अब यहाँ भाषण होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। वहीं जिला प्रशासन ने शांति बहाल रखने के लिए दोनों पक्षों को नोटिस भेजा है। यूपी पुलिस की सुरक्षा के बाद भी बदमाशों ने एक घर पर धावा बोला और 3 लोगों की हत्या कर दी। साथ ही वहां मौजूद 2 पुलिस वालों को भी मार डाला। ये वारदात बागपत की है, जहां हत्या के बाद देर तक गोलीबारी करते हुए कातिल फरार हो गए। सभी हत्याएं पुरानी रंजिश को लेकर की गई हैं। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने 5 टीमें गठित की हैं।
एसटीएफ को भी जांच में लगाया गया है। पटना के शाहपुर इलाके में 9वीं क्लास की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। छात्रा सुबह अपने घर से गायब थी। उसके घर वाले उसे दिन भर खोजते रहे, लेकिन शाम को वो गंभीर हालत में किसी दूसरे इलाके में मिली। तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। परिजनों को शक है कि रेप के बाद उसकी हत्या की गई है। अब मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। विजयादशमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के बजाय आज लखनऊ में होंगे। यहाँ ऐशबाग रामलीला मैदान में दशहरे की पूरी तैयारी है। रामलीला के दौरान पीएम रामोत्सव में हिस्सा लेंगे। रावण का पुतला पीएम के सामने नहीं जलाया जाएगा। सुरक्षा कारणों से ऐसा किया जा रहा है। पीएम के स्वागत के लिए बाहर कई पोस्टर, बैनर लगाए गए हैं। इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को न्योता दिया गया है, लेकिन वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी जगह राज्य सरकार का कोई मंत्री इसमें शामिल होगा। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए ऐशबाग रामलीला मैदान को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। 12 आईपीएस अधिकारी, 24 एडिशनल एसपी, 40 सीओ, 12 सीपीएमएफ और 6 पीएसी टीमों के साथ साथ बम डिस्पोजल टीम भी तैनात की गई हैं। पीएम की यात्रा को देखते हुए कल अमौसी एयरपोर्ट से ऐशबाग रामलीला मैदान तक मॉक ड्रिल भी किया गया। आरएसएस के स्वयंसेवक आज से नए गणवेश में नजर आएंगे। विजयादशमी के मौके पर नागपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आधिकारिक रूप से नए पहनावे को अपनाया जाएगा। करीब 10,000 स्वयंसेवक आज आयोजित पथ संचलन में हिस्सा लेंगे। स्वयंसेवक हाफ पैंट के बजाय भूरे रंग की फुल पैंट में दिखेंगे। मोहन भागवत कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। सोमवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी आरएसएस का पथ संचलन हुआ, जिसमें स्वयंसेवक नए गणवेश में दिखे। देश भर में आज विजयादशमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। दशहरा के मौके पर आज बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण फिर जलेगा। इसके लिए दिल्ली समेत तमाम बड़े शहरों में तैयारी हो चुकी है। अमृतसर में इस बार आतंकवाद रूपी रावण का पुतला जलेगा। साथ ही नवाज शरीफ, पाक आर्मी चीफ राहिल शरीफ और आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर की तस्वीर लगाई गई है। वहीं बठिंडा में इस बार 50 फीट का पाकिस्तान का पुतला दहन होगा। यूपी के लखीमपुर खीरी में कल ही 50 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। यहां जमकर आतिशबाजी भी की गई। इससे पहले रामलीला मंचन के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी कल रावण और कुंभकर्ण के पुतले धू धू कर जल उठे। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। पूरा आसमान रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठा। इस बार जबलपुर में 55 फीट के पुतले बनाए गए थे। राजकोट में कल गरबा के दौरान अनूठी तस्वीर सामने आई। महिलाएं हाथों में सांप लेकर गरबा नृत्य करती नजर आईं। मान्यता के अनुसार बेटियां खुद मां खोडल का रूप धारण कर गरबा करती हैं। यूपी के अमरोहा में एकता का अनूठा नजारा दिखा। यहाँ हिंदू भाइयों ने मुहर्रम के जुलूस के दौरान गुलाब के फूल बिखेरे और स्वागत किया। इस इलाके में हिंदू मुस्लिम एकजुटता की तस्वीर हर साल दिखती है। इंदौर टेस्ट में आज चौथे दिन टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी को आगे बढ़ाएगी। भारत ने कुल 276 रनों की बढ़त बना ली है। कल पहली पारी में न्यूजीलैंड की पूरी टीम महज 299 रन बनाकर आउट हो गई। हालांकि भारत ने न्यूजीलैंड को फॉलो ऑन नहीं खिलाया और दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 18 रन बना लिए। गौतम गंभीर 6 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए, जबकि मुरली विजय 11 और पुजारा 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। न्यूजीलैंड की पहली पारी को बिखेरने में सबसे अहम भूमिका निभाई आर अश्विन ने। उन्होंने कुल 6 विकेट लेकर कीवियों की कमर तोड़ दी। ये 20वां मौका है जब उन्होंने पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट लिए। साथ ही उन्होंने अपने 39वें टेस्ट में ही ये कारनामा कर दिखाया, जो पहले हरभजन के नाम था। भज्जी 59 मैचों में 20 बार 5 या उससे अधिक विकेट ले चुके हैं। बीसीसीआई ने 15 अक्टूबर को एसजीएम बुलाई है। इस मीटिंग में लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर चर्चा होगी। इस मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। उम्मीद है कि उस दिन अदालत अपना आखिरी फैसला सुनाएगी।
पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सेना के जवानों को उनके जज्बे और त्याग के लिए धन्यवाद कहा है। एक किताब के विमोचन के दौरान उन्होंने कहा कि मैं और दूसरे खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप देश की रक्षा करते हैं। कार्यक्रम में सेना के कई पूर्व अधिकारी और बैडमिंटन कोच पी गोपीचंद भी मौजूद थे। 4 Miles to Freedom एस्केप फ्रॉम अ पाकिस्तानी POW कैंप नाम की किताब ग्रुप कैप्टन दिलीप पारुलकर की जिंदगी पर आधारित है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान ने शाहिद अफरीदी और जावेद मियांदाद के बीच जारी जुबानी जंग पर अफसोस जताया है। उन्होंने कहा है कि दोनों को इस विवाद से बचना चाहिए। खबर है कि अफरीदी ने मियांदाद पर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया है। ब्रिटेन के ओलिवर हार्ट और फिनलैंड के अर्थशास्त्री बेंट होमस्ट्रॉम को ये सम्मान कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए दिया गया है। अमेरिका में मैथ्यू तूफान का कहर जारी है। मरने वालों का आंकड़ा 21 तक पहुंच चुका है, जिनमें से अधिकतर मौत कैरोलिना में बताई जा रही हैं। वहीं अभी भी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी तबाही की गवाही दे रही हैं। अमेरिका के कोलोराडो में अल्बर्ट काउंटी इलाके में भीषण आग ने करीब 300 एकड़ इलाके को तबाह कर दिया है। अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। दमकल कर्मी आग बुझाने में लगातार जुटे हुए हैं। उस पर लिखे शब्दों पर कुछ लोगों को आपत्ति है और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए विरोध जताया है। फोटो खींचने के लिए पीछे पड़ने वाले फोटोग्राफर से प्रीति जिंटा ने नाराजगी जताई है। प्रीति जिंटा का कहना है कि जिस तरह से फोटोग्राफर तस्वीरें लेने के लिए उनका पीछा करते हैं, इससे उन्हें असुविधा होती है।